अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्त इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त 2020 सुबह से लेकर आज रात तक की अपडेट। और दोस्त एक बड़ी अपडेट आ रही है, इसको जरा हम देखेंगे। और इस समय दोस्तों जो सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है एग्जाम वर्सेस लिव्स, ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों आपको 22 अगस्त की भी कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आज की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना काल में कैसे होगा पेपर। डीएलएड छात्रों को अभी तक प्रमोट नहीं किया गया। जी हाँ दोस्त, एक बात और आपको बता दें, सरकार का होगा अंतिम फैसला, डीएलएड छात्रों को प्रमोट करना है या नहीं। यहाँ पर दोस्तों पावर सरकार के हाथ में है। अगर सरकार चाहेगी तो डीएलएड के छात्र दोस्तों प्रमोट हो सकते हैं। उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, कौन सी खुशखबरी मिल सकती है। यूजीसी के दिशा निर्देशों पर फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर। देखिए दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला या जजमेंट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि फाइनल ईयर के बच्चों का पेपर नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ डीएलएड के छात्र भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। और अगर ये अपडेट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की आती है फिलहाल कि नहीं सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, वो चाहे फाइनल ईयर के हों, तो यहाँ पर डेफिनेटली डीएलएड छात्रों को फायदा मिल सकता है। आज के दोस्तों पीएनपी अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 उसको भी देखेंगे। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जेईई 2020 और नीट दिवाली बाद हो प्रवेश परीक्षाएं, सुब्रमण्यम स्वामी की प्रधानमंत्री और निकट से गुजारिश की है। तो क्या अपडेट है दोस्तों, इसको हम जरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो ये दो बड़े पेपर है ना, ये फिलहाल इंडिया लेवल पर होते हैं, चाहे दोस्तों आपका जेई का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो। देखिए अभी आपने दोस्तों देखा होगा यूपी में दो बड़े एग्जाम हुए, जैसे कि एक बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई 9 तारीख को, उसके बाद बीईओ का एग्जाम भी हुआ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों छात्रों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि क्या होगा कैसे होगा। सारी दोस्तों आपके मन में जितनी भी कंफ्यूजन थे सभी का आपको इस वीडियो में आपको उत्तर मिलने वाला है। सोशल मीडिया पर दोस्तों जो ये अभियान है बहुत बड़ी बात है कि दोस्तों इस समय एग्जाम जरूरी है कि जिंदगी जरूरी है, कि कोरोना होता है तो खतरा बढ़ जाता है। ये दोस्तों बातें हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। एग्जाम वर्सेस लिव्स, ठीक है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे, अच्छे से कवर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में कैसे होगा पेपर। जी हाँ दोस्तों, लाखों बच्चे जैसे जेई और नीट का पेपर देने के लिए दोस्तों जाएंगे सड़कों पर। उसके बाद फाइनल ईयर में भी चाहे डीएलएड का पेपर हो तो भी दोस्तों लाखों बच्चे निकलेंगे घर से। तो क्या दोस्तों व्यवस्थाएं होंगी, कैसे क्या होगा। सबसे बड़ी दोस्तों बात यहाँ पर यह है ना, हमारे देश में इस समय दोस्तों जो कोरोना वायरस है बिल्कुल हम कह सकते हैं कि चरम पर है। और एक दिन में दोस्तों जब आप देखते होंगे सुनते होंगे कि 68,000 से अधिक लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो दोस्तों ये नंबर बहुत ही बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अब तक टोटल हमारे देश में 29 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, सवाल तो यहाँ पर खड़े होंगे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक अपडेट्स को। और सबसे पहले दोस्तों देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों क्या अपडेट्स आपको मिल सकती है कि यूजीसी के दिशा निर्देशों पर फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी नजर। अपडेट को देखते हैं यहाँ पर कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय व कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस बात को लेकर सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिक गई है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी याचिकाकर्ताओं और पक्षों की दलीलें की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सभी पक्षों को इस मामले पर अंतिम दलीलें लिखित में पेश करने के लिए 3 दिन का और समय दिया था। ऐसे में अब छात्रों और संस्थानों की निगाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिक गई है। उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत सोमवार तक अपना फैसला सुना सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज हम आपको इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि जो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, अगर यहाँ पर सरकार चाह जाए ना, सिंपल सी बात है, आप इतना समझिए, जिसको आप वोट करते हैं, वोटिंग करने दोस्तों जाते हैं, तो आज के दिन आपके बहुत से ऐसे दोस्त भी होंगे जो कहते होंगे यार जो आजकल गवर्नमेंट चल रही है वो हमारी है, हमारी बातें सुनती है। तो क्या दोस्तों आपके मन में ये नहीं कि आपको प्रमोट कर दिया जाए। डीएलएड के भी दोस्तों लाखों छात्र हैं, क्या सभी छात्रों को ऐसा सोचते हैं कि नहीं पेपर होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आपकी आवाज दोस्तों सरकार क्यों नहीं सुन रही है, ये सवाल यहाँ खड़ा होता है। तो जब अगली बार आप वोट देने घर से निकले ना, तो आप सोच समझ के निकलिएगा कि आपको किसको वोट करना है। सिंपल सी बात है, जो सरकार आपकी बात सुने, जो आपकी आवाज सुने ना, उसको आपको वोट करना है। देखिए आगे अपडेट्स क्या है कि यूजीसी ने 6 जुलाई को जारी की संशोधित गाइडलाइन। आपको बता दें कि यूजीसी ने 6 जुलाई को संशोधित गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें सितंबर अंत तक सभी कॉलेज विश्वविद्यालयों की स्नातक व परास्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा कराना अनिवार्य बताया गया था। जी हाँ दोस्तों, अनिवार्य का क्या होता है कि आपको पेपर कराना ही पड़ेगा, चाहे जितनी भी खराब कंडीशन हो,
जैसे आजकल आप देखते होंगे कोरोना वायरस के कारण कहीं पर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस नियम में दोस्तों कुछ ऐसा होना चाहिए था जहां पर कोरोना के केसेस काफी ज्यादा है वहां पेपर बाद में हो जाता, जहां केस नहीं वहां पेपर हो सकता था। ये दोस्तों नियम होता तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ क्या है कि आपको सितंबर लास्ट तक हर हालत में पेपर कराना ही कराना है। आगे देखिए दोस्तों, यूजीसी की इसी गाइडलाइंस को देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोरोना संक्रमण के डर से कर रहे हैं परीक्षा रद्द करने की मांग। यूजीसी द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षा अनिवार्य करने वाले दिशा निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर छात्रों की ओर से कहा गया है कि देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परीक्षा कराने से छात्रों के स्वास्थ्य जीवन को खतरे में डालना होगा। अतः यूजीसी की गाइडलाइंस को रद्द कर मतलब बिना परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया जाए। उसके बाद देखिए, खासकर दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की है। इन सरकारों ने दलीलें दी हैं कि ऐसे हालात में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें ऐसे सरकारों का समर्थन करना चाहिए जो आपके हित में बात करें, स्टूडेंट्स के लिए बात करें। चाहे दोस्तों वो दिल्ली की सरकार हो चाहे महाराष्ट्र की हो, इन्होंने स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों की बात, स्टूडेंट्स की आवाज को सुना। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें कि हमारी सरकार क्या कर रही है आपके लिए, तो वो बात आपको पता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, सभी छात्रों को अपना फायदा यहाँ पर देखना चाहिए। जहां पर आपको फायदा हो वो आपके लिए ठीक होता है। तो फिलहाल ठीक है, जल्दी दोस्तों चुनाव आएंगे, फिर से आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो हिसाब किताब दोस्तों आप लोग तो वहां कर ही देंगे। जो आपके पक्ष में बात सुनेगा आप उसको वोट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जरा इस अपडेट्स को देखिए, ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है ना, अब प्रधानमंत्री और निशंक जी से गुजारिश क्या की गई इसको जरा देखते हैं। ठीक है, जेई 2020 और नीट परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग मतलब बढ़ती मांग के बीच भाजपा के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद, सोचिए दोस्तों बीजेपी के ही दिग्गज नेता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आज बताया कि उन्होंने एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मांग की है कि जेई और नीट जैसी परीक्षाएं दिवाली बाद आयोजित की जाए। देखिए दोस्तों यही बात होती है ना। अब दोस्तों बात बीजेपी की तरफ से ही उठ रही है, ये मांग उठ रही है। शुक्रवार को मामले पर मतलब ट्वीट करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, मैं शिक्षा मंत्री से बात कर सुझाव दिया है कि नीट और अन्य परीक्षाएं दिवाली के बाद कराई जानी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर शिक्षा मंत्री जी चाह जाए तो पेपर आपका कैंसिल हो सकता है। परीक्षा कराने की तारीख निश्चित करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार पर छोड़ दिया है, ऐसे में अब कोई बाधा नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया था कि सब कुछ सरकार देख सकती है, सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। मैं अभी तत्काल प्रधानमंत्री को एक अर्जेंट पत्र लिख रहा हूं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने बताया कि वे पहले ट्वीट में इस बात की सूचना दे चुके हैं कि नीट और जेई की परीक्षा दिवाली बाद कराने को लेकर शिक्षा मंत्री से बात हुई है। शिक्षा मंत्री अब एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने आगे लिखा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद आप सबके कहने पर मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी आवाज है स्टूडेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े दो पेपर हैं, जेई का पेपर, नीट का पेपर। उसके बाद दोस्तों डीएलएड का पेपर हमारे यूपी में काफी फेमस है, चर्चित है। ऐसा नहीं दोस्तों कि डीएलएड को कोई जानता नहीं है, डीएलएड भी दोस्तों बहुत ही फेमस है हमारे यूपी में। उसके बाद देखिए, इससे पहले स्वामी ने ट्वीट किया कि ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण में 70,000 से ज्यादा केस रोजाना आ रहे हैं, ऐसे में यह जनता के हित में होगा कि शिक्षा मंत्रालय मुख्याधीश के पास उनके घर जाकर परीक्षाओं को दिवाली बाद नवंबर तक के लिए स्थगित कराए। उन्होंने कहा, जब मैं कहता हूं कि नीट परीक्षा स्थगित हो, इसका मतलब ऐसी सभी परीक्षाएं स्थगित की जाए, चाहे जेई का पेपर हो चाहे कोई और। आपको बता दें कि जेई मेन की परीक्षा 1 से लेकर 6 सितंबर 2020 के बीच आयोजित होनी है। वही नीट की परीक्षा 13 सितंबर को निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेई और नीट परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिकाएं रद्द कर दी थी। 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि कोरोना महामारी के बावजूद भी जीवन चलता रहेगा। अदालत ने कहा कि सितंबर में परीक्षा आयोजित करने के एनटीए के फैसले में हस्तक्षेप करके छात्रों के भविष्य को अंधेरे में नहीं डाला जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये बात तो इन्होंने कह दी, ठीक है, जो सब कुछ था, लेकिन हमने बात आपके सामने रखी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। सरकार, अंतिम डिसीजन सरकार का ही होगा। सरकार दोस्तों आपने चुना है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात होगी कि आपने जिस सरकार को चुना है वो सरकार क्या आपके लिए काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। 2 बड़े पेपर, जेई का और नीट का पेपर, और सिंपल सी बात है दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा वोट बैंक हम इसको कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जातिवाद से भी बड़ा वोट बैंक है, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भाई बहन भी है, सिख ईसाई सब है। उसके बाद दोस्तों जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सब लोग आते हैं इन पेपर में। देखते हैं क्या होता है।
जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों सोशल मीडिया पर ये बहुत ही तगड़े से अभियान चल रहा है, एग्जाम वर्सेस लिप्स। ठीक है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है यूपी में भी दोस्तों, डीएलएड में भी क्या है ना, आपको बता दें शिक्षा मित्रों को भी दोस्तों एक बहुत ही बड़े वोट बैंक में देखा गया। देखिए आपको सारी सच्चाई आप तक पहुंचनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए पॉलिटिक्स में हो क्या रहा आखिर, कैसे दोस्तों आप लोग वोट देते हैं, किस सरकार को चुनते हैं जिसमें आपका फायदा होना, सिंपल सी बात है। तो शिक्षा मित्र की दोस्तों संख्या काफी बड़ी थी, हर बार उनके साथ भी वादे किए गए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको परमानेंट करेंगे। लेकिन आज शिक्षा मित्रों के हालात आप देख रहे हैं, क्या दोस्तों उनके हालात है, सारी कंडीशन सबके सामने है। 10,000 पे दोस्तों उनको वेतन मिलता था, मिल रहा है मतलब आज की डेट में। पहले दोस्तों क्या हुआ था कि एक बार सरकार ने उनका वेतन बढ़ाकर 30-40 हजार कर दिया था, लेकिन दोस्तों उनको शिक्षक बनाया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारा मामला समायोजन उनका रद्द किया। वो चलिए ठीक है, एक अलग मैटर है, लेकिन सरकार चाहे तो उनकी सैलरी बढ़ा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, जो भी अपडेट्स आएगी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल कोरोना काल में दोस्तों पेपर हो पाना काफी मुश्किल है, लेकिन सरकार चाहेगी तो करा लेगी, वो बात अलग है। लेकिन देखिए डीएलएड छात्रों के साथ दोस्तों ये दोस्तों जस्टिस अभी तक तो नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आपको एक बात बता दें, अगर सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करिए दोस्तों आप अपनी सरकार से, जिसको आपने वोट किया था, उनसे आप सवाल करिए कि क्या हमें प्रमोट किया जाएगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में जब इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, जेई और नीट के छात्रों ने अपनी आवाज जब उठाई ना, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेता कूद पड़े कि चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हो सकता है, अगर कुछ हो सकता है तो होता है। तो उन्होंने दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, आपके सामने देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री और निशंक जी से गुजारिश की है। तो सिंपल सी बात है, अगर पीएम चाह जाए तो ये परीक्षा दोस्तों फिलहाल पोस्टपोन किया जा सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अगर इनका पेपर हो भी जाएगा ना तो इस साल एडमिशन कहाँ हो पाएंगे, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। जेई और नीट के दोस्तों जो ये सब एग्जाम्स और पेपर जो होता है, पढ़ाई होती है इनकी, क्या इतना आसान है क्या ये, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब नीट में दोस्तों ऐसा तो होगा नहीं कि आप नीट की परीक्षा के लिए पास वास कर लिए, एडमिशन हो गया, उसके बाद क्या आप घर से पढ़ाई करेंगे। ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों होते हैं क्लासेस, इसकी ऑनलाइन इसकी क्लासेस नहीं हो सकती, आपको प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा कॉलेज, तभी आप सीखेंगे अच्छे से। क्या दोस्तों आप इंजीनियर घर बैठे बन थोड़ी नहीं बन जाएंगे, तो आपको पढ़ाई तो यहाँ करनी ही पड़ेगी। जेई का पेपर देकर आप टॉप आईआईटीएंस बनने के आपके सपने होंगे, आप घर बैठे सब कुछ तो हो नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बस ये एडमिशन का एक प्रोसेस है जिसमें आपको फीस देनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। जैसे आपको बता दें बीएड का दोस्तों, अभी आपने सुना होगा अपडेट हमने आपको दिया था, जैसे कि जो बीएड का दोस्तों रिजल्ट है वो फिलहाल 5 सितंबर को आने वाला है। 21 सितंबर से दोस्तों इनकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। देखिए अभी तक यहाँ फाइनल ईयर के परीक्षाओं को लेकर निर्णय हो नहीं पाया कि इनका क्या होगा दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो और यहाँ दोस्तों बीएड का सब कुछ किया जा रहा है, तो आप लोग को बहुत सी बातें पता है, देखते हैं क्या होता है। तो सभी का मतलब नहीं होता है कि देखते हैं क्या होता है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों प्रमोट करने की मांग दोस्तों आप अपनी चलाते रहिए, जो आपकी मांग है। उम्मीद करेंगे दोस्तों सरकार तक आपकी बात पहुंचे और आपको प्रमोट भी किया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंचती तो ठीक है, फिर अगला चुनाव आएगा, फिर आप लोग देखिएगा कि कौन सी सरकार आपके साथ खड़ी है, तो उसको वोट करिएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग हमेशा अपना फायदा देखिएगा। जो भी सरकार जिस भी समय आपके साथ खड़ी हो, जिससे आपको लगे कि डीएलएड का भविष्य उज्जवल हो सकता है, इससे आपको फायदा होगा, तो सिंपल सी बात है आप उनको वोट करिएगा। और आगे चलकर आपको नौकरी भी तो लेनी है ना। डीएलएड की दोस्तों बहुत सी आवाजें थी जो अभी तक मतलब जिनको सुना नहीं जा रहा है। डीएलएड छात्रों की मांग पता नहीं आपको पता है कि नहीं। सबसे पहले दोस्त इनकी मांग थी कि जो सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर या जो प्राइमरी लेवल पर वैकेंसी आती है उसमें बीएड को मौका दे दिया गया, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीएलएड छात्रों की मांग ये थी कि पहले इसमें डीएलएड छात्रों को वरीयता दी जाए। वरीयता का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर मान लेते कहीं 100 सीटें आती हैं, अगर 100 बच्चे डीएलएड के क्वालिफाई हो जाते हैं तो पहले 100 डीएलएड के छात्रों को नौकरी दी जानी चाहिए। उसके बाद अगर सीट बची तो बीएड के छात्र, नहीं तो बीएड के छात्रों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये मांग भी डीएलएड की है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आखिर डीएलएड में हो क्या रहा है। आप लोग घर बैठे होंगे किसी एक जिले में वीडियो को देख रहे होंगे और आप सोचेंगे यार क्या मतलब है, जो होगा सबके साथ होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक आवाज बननी चाहिए और अपनी आवाज को उठाना चाहिए, क्योंकि फिर से चुनाव आएंगे, फिर से दोस्तों बात वही होगी ना कि आपकी दोस्तों आखिर क्या आपकी आवाज सरकार सुन रही है या नहीं। कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब यही है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, स्टूडेंट्स यूनियन जिस भी ओर मुड़ जाएगा ना, सरकार उनकी बन जाएगी। और अगर आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली डीएलएड में आपको भी प्रमोट किया जा सकता है। बहुत से छात्रों को प्रमोट किया गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबको प्रमोट किया गया, तो डीएलएड में भी एक मौका मिल सकता है प्रमोट करने को लेकर। देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट्स आएगी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल सवाल यहाँ पर ये भी है कि कोरोना काल में कैसे होगा पेपर। ठीक है,
सबसे बड़ी दिक्कत वही थी ना कि ट्रेन ये सब तो चीजें बंद चल रही हैं। तो ठीक है, वैसे बीएड का पेपर हो गया, बीईओ का हो गया, लाखों बच्चों ने पेपर छोड़ा। तो वैसा ही दोस्तों यहाँ पर भी हो सकता है डीएलएड में भी कि पेपर कराया जाए और हजारों बच्चे यहाँ पर अपना पेपर छोड़ दें। कुछ बच्चे दोस्तों हो सकता है कि यूपी से बाहर होंगे, ट्रेन कैसे, आजकल आपको पता है कि रिजर्वेशन होने के बाद ही दोस्तों आप घर के लिए आ सकते हैं। वो दोस्तों जमाना गया कि जब आप जनरल की टिकट में बैठ जाते थे, खड़े होकर रात भर कैसे न कैसे घर पहुंचते थे, तो वो सब देखिए अब पॉसिबल नहीं है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली या कहीं से भी दोस्त आप जाने की सोच रहे हैं नौकरी के लिए, तो आपको पता होगा कि टिकट मिलना कितना मुश्किल है इस समय। तो ठीक है दोस्तों, ये सब बातें थी, और भी बहुत सी बातें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आप अपनी दोस्तों जो गुहार है वो सरकार से लगाइए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी दोस्तों आपको प्रमोट किया जाएगा, आपकी आवाज बुलंद रही तो सब कुछ अच्छा होगा। जैसा कि दोस्तों हमने बता दिया कि जेई के बच्चे और नीट के बच्चों ने बहुत ही तगड़ा अभियान सोशल मीडिया पर चलाया, जिसके बाद दोस्तों खुद यहाँ पर बीजेपी नेता ने दोस्तों मांग की है कि अब इन परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाए। देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट्स आएगी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में भी अगर ऐसा हो, सरकार के सामने हमारी बात रखी जाए, तो डेफिनेटली हमें भी प्रमोट किया जा सकता है। नहीं किया जाएगा तो कोई बात नहीं है, पेपर होगा, फिर उसके बाद दोस्तों चुनाव भी होंगे आने वाले टाइम में, फिर देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल दोस्तों देखिए, पेपर और प्रमोट को लेकर के अपडेट इसको भी बता देते हैं। फिलहाल दोस्तों परीक्षा की तारीख को लेकर बस आपको इतना ध्यान रखना है ना, कभी भी दोस्तों परीक्षा की तारीख जारी की जा सकती है। आप इसके लिए वेट मत करिएगा कि आपको 1 महीने पहले, 15 दिन पहले पता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आप तैयारी में रहिए पेपर की, ऐसा ना रहे कि कल को तारीख आ जाए और आप तैयार ना हो। ठीक है, प्रमोट करने की मांग को आपको उठाते रहना है, लेकिन परीक्षा की तैयारी भी करते रहना है। ठीक है, अगर आपको प्रमोट नहीं किया गया तो पेपर तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।